हेलो मेरे शेर और शेरनियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त एवं ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों का फिर से मतवाला क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या को a = bq + r के रूप में लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज क्या है। सही बात है, यूज भी जानना जरूरी होता है। तो यूज इसका कहाँ होता है? तो इसका यूज दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकालने में होता है। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं किस तरीके से दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाला जाता है। सबसे पहले हमें एक चीज आनी चाहिए, दो संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो आप जानते हैं कि बड़ी संख्या 5 है। 3 और 5 में कौन बड़ी संख्या है? 5 है। 5 को a मान लेंगे, जो छोटी है उसको b मान लेते हैं, जो छोटी है उसको b, जो बड़ी है उसको a। अब इसको पहले भाग विधि से बना लेते हैं। किस विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे बनाते हैं? भाग विधि से कैसे बनाते हैं? इसमें भाग देते हैं, बड़ी संख्या हम छोटी संख्या से भाग देंगे। 5 में 3 से, फिर कितना बार में लगेगा? एक बार में। कितना बार में? एक बार में। एक बार में लगने के बाद शेषफल कितना आएगा? 5 में से 3 जाएगा, 2 आ गया। फिर या 3 जो है यहाँ आ जाता है। अब फिर भाग देते हैं, फिर भाग देते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर भाग देते हैं। तो एक बार में लगेगा तो 2 यहाँ उतर जाएगा। फिर घटाने के बाद शेषफल कितना आएगा? 1। फिर यह स्टेप चलेगा, फिर 2 यहाँ उतर जाएगा, फिर 2 बार में लगेगा, 2 बार में शेषफल कितना हो जाएगा? फिर 2 बार में लगाने के बाद शेषफल 0 के बराबर। यह प्रक्रियाएं तब तक चलती रहती है जब तक कि शेषफल 0 के बराबर ना हो जाए। एक बार जब शेषफल 0 के बराबर हो जाता है तब उस स्टेप में हमें एचसीएफ मिल जाता है। तो एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ b किसके बराबर है? जिससे भाग देते हैं उसको b कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको a कहते हैं, जो भागफल आता है उसको q कहते हैं, जो शेषफल आता है उसको r कहते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जब हम स्टेप बाय स्टेप a = bq + r के रूप में, इन्हीं सारी चीज़ों को जब हम a = bq + r के रूप में लिख देते हैं तब हम कह देते हैं कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाया गया है। तो पहली स्टेप में क्या किए कि a 5 के बराबर है और b 3 के बराबर है, b 3 के बराबर है और q कितना के बराबर है? 1 के बराबर, 1 के बराबर है। और r 2 के बराबर है। फिर दूसरी स्टेप में आते हैं, a के बराबर कितना है? 3 रख दिए a के सामने में a को, और b कितना है जिसे भाग दे रहे हैं। या पहली स्टेप का r है, दूसरी स्टेप का b है, दूसरी स्टेप का b है। तो b है तो b रख दिए 2। अब q देखिए, यहाँ q दूसरी स्टेप का q कितना है? या q है दूसरी स्टेप का, या कितना है? 1 के बराबर। और r किसके बराबर है? 1 के बराबर, r यहाँ लिख दिए। फिर तीसरी स्टेप में आते हैं तो 2 के बराबर a है, a 2 के बराबर है और b 1 के बराबर है, 1 रख दिए। q यहाँ देखिए 2 के बराबर है भागफल, और शेषफल जिसको r कहते हैं 0 के बराबर है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, यह सारी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि r 0 के बराबर न हो जाए। जब एक बार r 0 के बराबर हो जाता है तो उस स्टेप का जो b होता है वही एचसीएफ कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ r 0 के बराबर है इस स्टेप में, और इस स्टेप का b 1 है और q भागफल जो होता है वो 2 है, और a जिसमें भाग दिया जाता है वह 2 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ r 0 के बराबर है। तो r 0 के बराबर है तो इस स्टेप का b कितना है? 1 है। तो इस स्टेप का b 1 है तो b ही क्या कहलाएगा? दो संख्याओं का एचसीएफ। तो इसको लिख सकते हैं कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दो संख्याओं का मोशन निकाले हैं। इसको जब हम स्टेप बाय स्टेप a = bq + r के रूप में लिख देते हैं, तब तक लिखते हैं जब तक कि r 0 के बराबर ना हो जाए, तो हम कहते हैं कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाया गया है।
और देखते हैं जिस स्टेप में R0 होता है उस स्टेप का जो B होता है वही HCF कहलाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 से देखेंगे। तब तक इसको नोट कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।